ग्राउंड क्या होता है, कभी समझते हैं आप? घर घर जाना और घूमना, उसको कहते हैं ग्राउंड, जो आप लोग की आदत खत्म हो गई है। दूसरी बात, कभी भी भूल के आलोक भाई, भूल के भी इस शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा जो आपने किया, कपटी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसी का कपटी नहीं होता है, ठीक है ना? कपटी राष्ट्रवाद उसी की सोच हो सकती है जिसके सोच में राष्ट्रवाद हो ही नहीं। अभी आपने बोला। तीसरी बात बताता हूं, सुनिए, स्मृति ईरानी ने मिमिक्री गलत नहीं की। फिर एक यार बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में नहीं, आलोक जी क्यों बोल रहे हैं? फिर मुझे ऑडियो नीचे करना। उन्होंने नहीं बोला आपके बीच में, हाथ उठाया। पूरा कीजिए। मैं आराम से सुन रहा हूं, सुनिए ना आराम से, और इम्पेशेंट मत हुई है। 4 तारीख के बाद बहुत समय मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 3 इडियट्स एक मूवी थी, उसमें नाम था रणछोड़ दास छांछड़िया, ये बन गए रणछोड़ दास गैंडी। तो क्या लोग मिमिक्री नहीं उतारेंगे? वायनाड से भागे, अमेठी से हार के, 5 साल आएंगे। पहले ही जब पता लगे कि वायनाड भी हारना है तो अंतिम दिन जाके रायबरेली से नामांकन किया। भाग तो गई, भागने के बाद आज अमेठी पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता ने अंजना ओम कश्यप की एक ऐसी धुलाई कर दी और बीजेपी प्रवक्ता ने सबकी वाट लगा दी। आप इस लाइव डेबिट को फुल वॉच करना, आपको बहुत ही मजा आएगा। और अंत में आप देखना कि बीजेपी प्रवक्ता अंजना ओम कश्यप पर कैसे भड़कता है, फिर अंजना ओम कश्यप क्या करती है, आपको लाइव डेबिट में पता चलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो में बहुत ही मजा आपको आने वाला है। जवाब दे दीजिए। 55,000 से पिछली बार जीती थी स्मृति ईरानी, डबल से ज्यादा जीतेंगी, डबल से ज्यादा। रणछोड़ दास गैंडी को लोग भूल जाएंगे परमानेंटली। इस बार यूपी से बोरिया बस्तर पैक। यूपी से बोरिया बस्तर पैक। 2 ही लोग सबसे ज्यादा बौखला रहे हैं, मोदी जी और स्मृति जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है, चिंता क्यों कर? दोनों की भाषा सुनिए। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। प्रधानमंत्री की क्या भाषा, कितनी निम्न मुझे आज भाषा है। मुझे आज एक कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे वोटर लू। अजय आलोक जी, मुझे आज एक कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे हमारे लिए वोटर लू। लू किसको लगेगा? 4 तारीख को पता चलेगा। आप मुझे 2 कारण बता दीजिए। लू किसको लगेगा ना, ये 4 तारीख को पता चलेगा। और अंग्रेजी में लू जाने की जरूरत किसको लगेगी, वही पता चलेगा। ठीक है, हो गया। मत पहुंचिए। कहाँ आप लोग पहुंच रहे हैं भाई? कहाँ पहुंच रहे हैं? ऐसा न दिन आ जाए जनता बोले कि भाई बच्चों को अब टीवी नहीं दिखा सकते। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लू का मतलब बता दिया इनको। चलिए आप बाहर निकलिए अब लू से। आप आपके पास मारियो मलुक साहब और आशुतोष जी आपके पास। मलुक जी देखिए, पलड़ा तो भारी है ये वाला जो 49 सीट से। पिछली बार अगर 19 के नतीजे देखें, लेकिन क्या चैलेंज नहीं है विपक्ष का एक साथ आना? क्योंकि 13 सीटों पर अगर महाराष्ट्र में वोटिंग है, वहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस एकजुट है। वहीं पर अगर आप उत्तर प्रदेश की 14 सीटों को देखिए तो वहां पर ये दोनों साथ लड़ रहे हैं। हाँ, आपकी पुरानी पार्टी जरूर 3 तिगाड़ा वाला काम कर रही है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। देखिए, जहां तक बात है बीएसपी कि टक्कर की बात है, मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। हाँ। और उसमें खास बात सबसे है जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना, और उसमें जिस दिन अध्यक्ष बने सनातन के खिलाफ बोले। इनके पार्टनर साउथ से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। साउथ से हमारी काफी सीट आ रही हैं। जहां तक बात है पीयूष गोयल साहब की, बहुत बड़ी मात्रा में, कर्नाटक और कई स्टेट, बहुत बड़ी मात्रा में पीयूष गोयल साहब भी महाराष्ट्र से जीत के आ रहे हैं और बहुत अच्छी महाराष्ट्र में है। और यूपी में आते हैं, यूपी में ये कह रहे हैं कि 25 सीट जीतेंगे हम। 25 सीटों में से कांग्रेस कितनी जीतेगी? ये 25 से 30। कांग्रेस कितनी जीतेगी और समाजवादी कितनी जीतेगी? अरे भाई, कुछ तो सोच कर के अच्छा, आप बोलो। पिछली बार वाली लड़ाई लगा रहे हैं, जैसे बीएसपी में रहते हुए आप लोगों ने 10 जीत ली थी और 5 खाली समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो अब आप यही खेल लगा रहे हैं। ये नहीं लगा रहा मैं, लेकिन बीएसपी और खेल बिगाड़ेगी ना आपकी पुरानी पार्टी। अभी केवल ये सपना देख रहे हैं। और यूपी में जितनी पिछली बार थी उससे बहुत ज्यादा बीजेपी में आएंगे, और उसका सीधा गणित है। पिछली बार हम भी थे इनके साथ, और अब की बार तो आरएलडी अलग लड़ रहा है बिल्कुल पूरा तरीके से, और कई जगह चुनाव हो रहे हैं। तो अलग क्या, बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। 2 सीट मिली है आपको। वो 2 की तो जीत ही रहे हैं, पर हर सीट पे हमारी इतनी वोट है कि
उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है। चौधरी चरण सिंह जी के जमाने का आशुतोष किसानों का जो असर है वो साफ दिख रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के देवता थे, उनको कांग्रेस ने 40 दिन में उतार दिया। कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट दिख रहा है। बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से, या एनडीए यूपी में इतनी मजबूत स्थिति में आएंगे। और जहां तक अंदाज खत्म कर रहा हूं, एक बात कह गया, जहां तक बात है, ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कम से कम इनको एक मैसेज तो देना चाहिए था कि राहुल जी अमेठी से ही लड़ेंगे। और मैं ये तो कहूंगा नहीं राहुल जी भाग लिए, राहुल जी रायबरेली पहुंच गए। क्यों पहुंचे हैं? जम्मू कश्मीर का 29.4% मुसलमान गुजर 370 हटने के बाद जो एकदम खुश है, और अमेठी में 5.5 लाख मुसलमान है, जिनमें 3.5 लाख गुजर मुसलमान है, वो पूरा इकट्ठा होकर के बीजेपी को स्मृति ईरानी जी को वोट दे रहे हैं। राहुल जी को पूरी तरह डर था कि वो हारेंगे। आशुतोष जी, इसी पर मैं आपका कमेंट चाहती हूँ, इसी पर कमेंट चाहती हूँ। क्या आपकी नजर में भी अमेठी से लड़ना चाहिए था राहुल गांधी को? रायबरेली जाना गलत संदेश क्या? क्योंकि अब वोटिंग है 20 मई को। आवाज देखिए, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए। मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं, इसमें मुझे मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। उन्होंने अपने रणनीति के हिसाब से तय किया कि हमें अमेठी से नहीं लड़ना, हमें रायबरेली से लड़ना है। लेकिन आज की तारीख में सवाल, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक किसके सपोर्ट में है, मोदी के या राहुल गांधी के? आपको पुराना ही पंतप्रधान चाहिए या नया पंतप्रधान चाहिए? यह भी हमें आप कमेंट करके बताइए। और अंजना ओम कश्यप की लाइव डेबिट आपको कैसी लगी, और आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे करते सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी।